Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel SC E-Learning. Our topic for today is impact of information and communication technologies on communication. What are the challenges? So let's just start the topic. Before starting the topic, kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon so you get the notification on time. So coming back to the topic, so what is the information and communication technologies? ICT stands for Information Communication Technologies. This refers to technologies that provide access to information through telecommunications. ICT is similar to information technology but with a primary focus on communication technology such as cell phones, wireless networks and the internet. बेसिकली हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जो कम्युनिकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का बेसिक इम्पैक्ट क्या होता है, किस हद तक कम्युनिकेशन को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट करती हैं पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। इन चीज़ों को हमने देखना है। तो जो ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, ये उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जो कि टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, यानी कि वायरलेस नेटवर्क्स, आपके टेलीफोन नेटवर्क्स और आपके सेल फोन्स और इंटरनेट कनेक्शंस। सिमिलर टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जबकि सिर्फ ICT के अंदर ओनली एंड ओनली टेली कम्युनिकेशन से रेलेवेंट जो भी चीज़ें आएंगी वो होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट हैव ड्राइवन दिस रिलायंस ऑन ICT इंक्लूड। ICT पर रिलायंस क्यों किया जा रहा है, उसकी बेसिक वजह क्या है, वो ये है कि सबसे पहली बात है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ। The amount of information that can be communicated at any time continues to grow rapidly. तो इंक्रीज बैंडविड्थ से क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट जिस भी वक्त करनी होगी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद से मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। रैपिड ग्रोथ है उसके अंदर। सफिस्टिकेशन एंड वर्सिटैलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर सफिस्टिकेशन आती है, वर्सिटैलिटी आती है। मल्टी यूज टेक्नोलॉजीज़ आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम इन मैनी मार्केट्स। मल्टी यूज़ टेक्नोलॉजी जो कि जिन टेक्नोलॉजीज़ का डिफरेंट यूज़ हो, मल्टीपल यूज़ हो, जो टेक्नोलॉजीज़ वो आजकल मार्केट के अंदर इस्तेमाल किया। इनकी एग्जांपल्स क्या है? टैबलेट कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड एज टेलीफोन, स्मार्टफोन विद बिल्ट इन कैमरा दैट कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन अवेलेबल इन मोस्ट व्हीकल्स। ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सोफिस्टिकेटेड भी हैं और वर्सेटाइल भी हैं कि आप एक ही डिवाइस से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। न्यू बिजनेस मॉडल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफशोरिंग हेल्प डेस्क, आप हेल्प डेस्क क्रिएट कर सकते हैं। द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटी कंबाइंड विद रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड लोकल लेबर कॉस्ट हैज़ बीन अ ट्रेंड इन ट्रेडिशनल होम कंट्री बेस्ड टेलीफोन हेल्प डेस्क बीइंग मूव्ड ऑफशोर टू ईस्ट यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन लोकेशंस। आप एक ऑफशोरिंग हेल्प डेस्क क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो लेबर है वो आपको पता है कि लोकल लेबर जो है वो ट्रेडिशनल होम कंट्रीज़ के अंदर वो हेल्प डेस्क के ऊपर इतना इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप हेल्प डेस्क क्रिएट करके ऑफशोर कंपनीज को आप रन कर सकते हैं, आप एक बेहतर बिजनेस चला सकते हैं। ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग, आप ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग मशीन जिस तरह होती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेन्यू एंड सब मेन्यू ऑप्शंस आर ऑफर्ड, उसमें मेन्यू डिफरेंट सब मेन्यू ऑप्शंस भी ऑफर होती है विच आर देन एक्सेस थ्रू दी टेलीफोन कीपैड, जिनको आप टेलीफोन कीपैड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एज अ लास्ट रिजॉर्ट द कॉलर इज कनेक्टेड टू अ लाइव पर्सन। डिफरेंट ऑप्शन जब कॉलर के पास होंगी तो मे बी कॉलर वहीं पर डिस्कनेक्ट कर दें, लेकिन अगर वो डिफरेंट ऑप्शन से गुजरता उसके पास अगर लास्ट ऑप्शन क्या आएगी तो वो लाइव कॉल यानी कि लाइव कॉल सेक्शन के थ्रू विद अ 1-on-1 कॉल के थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। लेकिन ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग के थ्रू आपका जो टाइम है वो बेहतर तौर पर मैनेज हो सकता है और टेली कम्युनिकेशन के अंदर ये डेवलप टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ की जाती है। सपोर्टर्स ऑफ दिस सिस्टम से डैट इट सेव्स कॉस्ट। इस सिस्टम की जो सपोर्टर्स हैं उनका बेसिक मकसद क्या है, वो क्या कहता है कि कॉस्ट सेविंग है। फिल्टर्स हाई वॉल्यूम ऑफ कॉलर्स सो डैट फिल्टर्स ऑफ कॉलर्स, क्योंकि जैसा आप किसी भी एक मल्टीनेशनल फर्म में कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक ऑटोमेटेड कॉल सुनाई दी जाती है कि आपके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने HR में बात करनी है, आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कंसर्न है आपको या आपको सेल्स डिपार्टमेंट से, तो आप पहले आपको फिल्टर करता है। देन आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किस किस्म का काम है तो आपको अगेन फिल्टर करता है। अनलेस अगर वहाँ पर आपको कोई मैसेज ही सिर्फ डिलीवर करना तो वो आपसे कहता है कि अपना मैसेज रिकॉर्ड कर दें। लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी है, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आपको वो एक पर्सनल लाइव पर्सन से बात करवाएगा। तो
तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर हो रही है। इससे क्या है कि एक तो कॉस्ट कम आ रही है, दूसरा आपकी चीज़ों की जो फर्म की जो रियल हेल्प है वो एफिशिएंटली लोगों को तक पहुंच रही है। However, others say that the initiative alienates and frustrates customers to the extent that some customers actually lost. ये भी नुकसान इसका एक ये नुकसान भी है कि जब इस तरह कस्टमर्स को बार बार मुख्तलिफ ऑटोमेटेड कॉल्स पे लगाना पड़ता है, उनको वेट करना पड़ता है फॉर सम टाइम, तो वो कस्टमर में भी वो चले जाएँ, वो कस्टमर छोड़ जाएँ आपको इस बिहेवियर की वजह से। लेकिन जहाँ पर किसी चीज़ के नुकसान है वहीं पर उसके फ़ायदे, जबकि इस टेक्नोलॉजी के नुकसानों की निस्बत फ़ायदे ज़्यादा हैं। ई कॉमर्स में भी इसका इस्तेमाल है। डेवलपमेंट इन ICT includes speed, bandwidth, security and accessibility have mean that the world is genuinely becoming a global marketplace which changes the way business competes. जब आप ICT के अंदर जब स्पीड आ रही है, बैंडविड्थ मिल रहा है, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी मिलती है, तो उससे क्या होता है कि वो एक ग्लोबल मार्केट प्लेस क्रिएट होती है, तो जो कि बिजनेस को एक बेहतर प्लेटफॉर्म सेट करने में, एक ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स ट्रेडमार्क सेट करने में जो है बिजनेस को बहुत हेल्प आउट करती है, तो जिससे ई कॉमर्स ट्रेड को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? डिस्पाइट द ट्रेंड डिस्क्राइब्ड अबव, अ नंबर ऑफ चैलेंजेस रिमेन दैट लिमिट द यूज़ ऑफ ICT इन कम्युनिकेशन। किसी भी चीज़ के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसके अब नुकसान या चैलेंजेस क्या हैं हम देख लेते हैं। बोथ पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस में बी प्रोहिबिटिवली हाई टू कीप पेस विद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। पर्सनल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये टेक्नोलॉजी रैपिड होती है, हाई पेस टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ आपको कम्पीट रहने के लिए, उसके साथ अप टू डेट रहने के लिए आपको एक्सपेंसेस खर्च करने पड़ते हैं। पीपल एंड कस्टमर में सिंपली प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये भी एक इशू हो सकता है कि लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेहतर प्रेफर करते हैं। पीपल एंड बिजनेस में लैक द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट व्हाट टू बाय एंड हाउ टू यूज इट। ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि लोगों के पास नेसेसरी स्किल नहीं होंगे या नॉलेज नहीं होगा कि वो क्या बाय करना चाह रहे हैं या किस तरह उनको यूज़ करनी है वो टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए इन पर्सन कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर रहती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज़्यादा रहती है, जहाँ पर उनको एक लाइव सेशन या लाइव डेमो मिले। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन वेरीज सब्सटेंशियली अराउंड द वर्ल्ड। ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ही बेहतर नहीं है तो आप कम्युनिकेशन बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इस टेक्नोलॉजी का बेहतर तौर पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट एंड जस्टिफिएबल कंसर्न एग्जिस्ट अराउंड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी के इशूज़ भी होते हैं, क्योंकि डिफरेंट मेलवेयर अटैक्स भी होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपकी कॉल डिस्ट्रप्शंस भी हो सकती हैं, आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने का ख़तरा भी रहता है। तो इसलिए ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क भी है। दिस रिलेट्स बोथ टू द लॉस ऑफ मनी एज वेल एज कॉन्फिडेंशियल डाटा। पैसों का लॉस, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर, तो अगर आप उनकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा शेयर कर रहे हैं तो उसके ब्रीच होने की भी टेंशन होती है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की और सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क की। एन ऑर्गेनाइजेशन में बी कंसिडर्ड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट कलेक्ट्स एंड स्क्रीन्स इन्फॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी करती है, स्क्रीन भी करती है, और उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करके डिड्यूस करती है और उसको ट्रांसफॉर्म करती है एक फाइनल प्रोडक्ट में जिसके ऊपर वो कंपनी एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है, हर कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, कौन सी प्रोडक्ट उनको लॉन्च करनी चाहिए, कब लॉन्च करनी चाहिए, कैसे लॉन्च करनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को थ्रू आउट प्रोसेस करते हैं। फिर बस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक प्लान, एक सेटअप प्लान सेट करते हैं, जो कि वो अपनी डिफरेंट टीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमें अब इस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये क्या है कि एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप होता है। इन्फॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज थ्रू रेगुलर पैटर्न्स ऑफ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलर पैटर्न के अंदर होती है, वो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन के थ्रू होती है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन चैनल। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन चैनल, जिस तरह लाइन मैनेजर्स आपस में पैरेलल कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि एक स्टाफ मैनेजर वो हमेशा वर्टिकल कम्युनिकेशन करता है हॉरिजॉन्टल की निस्बत। क्यों? क्योंकि उसको स्टाफ ऑर्डर्स के अंदर अपनी कम्युनिकेशन करनी थी, उसको फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड एंड अपवर्ड टू बॉटम कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करती है इन विच इंडिविजुअल ऑक्यूपाई रिस्पॉन्सिबल
पोजीशंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो लोगों के पास एक पोजीशन होती है, एक मैनेजर के पास, उसको पता है उसकी क्या बाउंड्रीज, उसको उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन चैनल को बेहतर से बेहतर करना है। द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंट्रोल। और जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, मैनेज भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन की। देयर आर टू बेसिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन के अंदर जो बिजनेस एंटिटी के अंदर हो रहे होते हैं, वो उनको टैकल करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल्स के अंदर हो या बिजनेस एम्प्लॉयज़ के अंदर हो, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल आउटसाइड्स इट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर के आउटसाइड है, यानी कि आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके सप्लायर्स या अदर बिजनेस जिनसे आपको कंसर्न्स हैं, वो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम पीछे भी डिस्कस करके हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही आपकी कंपनी की एक रेपुटेशन बिल्ड करने में आपको हेल्प आउट करती है। इसके अलावा वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प आउट करती है। कम्युनिकेशन इज़ एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड एन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक इसेंशियल पार्ट होता है। विदाउट कम्युनिकेशन वन कैन नॉट थिंक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द रियल वर्ल्ड। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हर लम्हे कम्युनिकेट करना है, चाहे उनको लेटर्स की फॉर्म में कम्युनिकेट करना हो, चाहे उनको मेमोस इशू करने पड़े, चाहे उनको बिजनेस प्लान्स बनाने पड़े, वो सब कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक ये कम्युनिकेशन चैनल डेवलप ना किया गया। वी सी न्यूमरस केसेस वेयर पीपल हु गो अप टू द कॉर्पोरेट लीडर्स ladder realize that for managerial success communication skills are ranked higher than technical skills। जितना ज़्यादा आपका स्किल लेवल इम्प्रूव होना चाहिए, जिस तरह इसी तरह जब आप हायर से हायर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की लेवल्स अचीव करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत नीचे रह जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत। मैनेजरियल लेवल पर आपको टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैनेज करना है, वहाँ पर खुद टेक्निकल प्रोसेसेस नहीं कर रहे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द बिजनेस मॉडल्स रिलाई हैवीली अपॉन टीम वर्क। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पर टीम वर्क के ऊपर रिलाई करते हैं, विच इन टर्न रिक्वायर्स ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। और टीम वर्क तभी होगी जब आपके अंदर कोऑर्डिनेटिव स्किल्स हों, आप कोऑर्डिनेट कर सकें, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हों, तभी आप चीज़ों को बेहतर तौर पर अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करवा सकते हैं। सो मैनेजर्स नीड टू बी इक्विप्ड विद अ टिपिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास होने चाहिए। दीज क्वालिटीज़ also help managers to establish strong links with the world external to the organization। इसी तरह की जब वो स्किल्स उनकी इंप्रूव हो जाएंगी तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट परफॉर्म इफ द पर्सन इन्वॉल्व फेल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त फेल हो जाती है जब उनकी कम्युनिकेशन फेल होती है। तो गुड कम्युनिकेशन मीन्स गुड बिजनेस। कम्युनिकेशन सर्व्स मैनी फंक्शन, इट कंट्रोल्स। कम्युनिकेशन के बेसिकली पोस्ट फंक्शंस हैं, वो आपको के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कंट्रोल करने में आपको हेल्प करती है, आपको इंकरेज करती है, हेल्प मेंबर्स टू इंटरेक्ट सोशली, कि आपके मेंबर्स जो हैं वो सोशली इंटरेक्ट करें, और एंड पाव्स द वे फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का एक रास्ता बनाएं कि एक बेहतर रास्ता मिले कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको अंडरस्टैंड करती है, पर्सन उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, और वर्कर्स के अंदर जो वर्कर्स के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उनको रिजॉल्व करने में भी, और उनके दरमियान एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क की। बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी मीन द चैनल थ्रू विच मैसेजेस पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इन द एंटिटी। कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिकली वो मीन्स हैं या वो ज़राए हैं जिनके अंदर, या वो चैनल हैं जिसके अंदर एक मैसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रैवल करता है। यानी कि रिसीवर से, सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रैवल करेगा, वो जिस भी प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करेगा, जिन चैनल्स के थ्रू वो ट्रैवल करेगा, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। दीज आर पाथवेज अलोंग विच इंफॉर्मेशन फ्लोज टू ग्रुप्स एंड टीम्स थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। ये पाथवेज हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप्स या इंडिविजुअल टीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, कम्युनिकेट होती है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लोज इन मल्टीपल डायरेक्शंस की बात हम पीछे कर चुके हैं। अपवर्ड डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, एंड डायगोनल डायरेक्शन होती है।
These communication networks can be formal और informal. Communication network formal भी होते हैं, informal भी होते हैं. Formal और informal का पीछे बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं. Formal communication में हमारे letters, memos आते हैं, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन आती है, जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ या को वर्कर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, जो अगर हमने उनको चूज़ करा तो किन बेसिस पे हम चूज़ करेंगे, उसमें सबसे पहले चीज़ आती है नेचर्स ऑफ द ग्रुप टास्क. जो भी हमारे पास टास्क हैं, जो भी हमने कम्युनिकेट करने हैं, तो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क चूज़ करेंगे. एक्सटेंड टू विच ग्रुप मेंबर्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव ग्रुप गोल्स. किस हद तक ग्रुप मेंबर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, आया कम्युनिकेशन ज़्यादा करनी पड़ती है या थोड़ी करनी पड़ती है, तो वो भी चीज़ डिसाइड करती है कि आप कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको बेहतर सूट करता है. और कम्युनिकेशन नेटवर्क के फंक्शंस क्या है? द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग द मीन्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल. वो ऑर्गेनाइजेशन को एक ज़रिया प्रोवाइड करता है कि वो इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके, उनको ऑर्गेनाइज कर सके. ग्रुप्स एंड अदर सब यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स और अदर सब यूनिट्स को भी वो ऑर्गेनाइज करने में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ग्रुप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकती है बेहतर तौर पर. प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल एक्टिविटीज़ है, उनको एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करती है कि आपको किस तरह से उन एक्टिविटीज़ को इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से डायरेक्ट करना है, उनको कंट्रोल करना है. फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करती है इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज को, क्योंकि जब आपका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा तभी आप इन्फॉर्मेशन को बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर पाएंगे. एंड इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जिस्ट. जो आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है, इसी तरह आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी कम्युनिकेशन डेवलप करने में आपको हेल्प आउट करता है आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये इस चीज़ में आपको उसका बेहतर फंक्शन यही है कि आप एक्सटर्नली भी, जिस तरह इंटरनली भी कम्युनिकेशन नेटवर्क एक बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रहा है, वही कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको एक्सटर्नली भी एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी डेवलप हो सके. आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा. अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया तो काइंडली लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को शेयर कीजिए. और अगर आपका कोई भी क्यूरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.